हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। और आज का ये वीडियो का जो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आइए सबसे पहले कि हम लोग विद्युत फ्लक्स का परिभाषा देख ले। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार है। बोल रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से ये हमारा इसको समझने, ये लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले इस फिगर को ध्यान देंगे, राइट। मान लीजिए कि ये कोई प्लस आवेश है और आप जानते हैं कि कोई भी आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यह विद्युत बल रेखाएं कहते हैं हम लोग, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमने एक पृष्ठ रख दिया, ये पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से कितने विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो आपका आंसर होगा सर 1 2 3 4 एंड ये 5, ये भी जा रहा है ना। तो कुल मिलाकर विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है इस पृष्ठ से केवल खाली गुजरने वाली 5 है ना। तो 5 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स की संख्या, यानी कि विद्युत फ्लक्स बराबर 5 हो जाएगा, राइट। तो फिर से समझते हैं हम लोग कि किसी विद्युत क्षेत्र में ये सारा हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये हमारा प्लस आवेश है, इसके कारण ये सारा हमारा विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं उपस्थित हो रही है ना। किसी पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ हमारा, इससे लंबवत यानी कि 90 डिग्री के साथ गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब इससे जितना वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है ना, उनकी संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी कि इस पृष्ठ से संबंधित हो, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, या हम कह दें कि इस पृष्ठ से संबद्ध हो जितना भी विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखा है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, विद्युत फ्लक्स, राइट। उसी की संख्या को, इसे फाई से सूचित करते हैं, किसे, विद्युत फ्लक्स को। अर्थात फाई बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र गुणे एरिया, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ए फॉर एरिया होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल हम लोग कह दें। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो विद्युत फ्लक्स जो होता है, समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक फिगर ले लिया। मान लीजिए कि ये हमारे विद्युत क्षेत्र बहुत सारे हैं, निकल रहे हैं हमारा, है ना। और ये है हमारा निकल रहा है, कहीं यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर पृष्ठ को रखा इस तरह, ठीक है। तो इसके लंबवत तो गुजर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको मुड़ा दूँ, यानी किसी कोण पर, मान लीजिए कोई थीटा कोण पर हमने इसे इस तरह झुका दिया, है ना। यहाँ से हमने क्या किया, इसको इस तरह मुड़ा दिया, तो ये कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है ना। यही वाला पृष्ठ पहले इस स्थिति पे था, अब क्या हो गया, इस स्थिति पे आ गया, यानी कि ये इस तरह हमने इसको इस तरह धक्का दिया तो ये इस तरह हो गया, तो कुछ कोण बनाया होगा, ठीक है, ये पृष्ठ। तो जब कोण बनाता है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो सिंपली आप जान लीजिए कि फाई बराबर हो जाता है ई ए कॉस थीटा। अब देखिए इसे ए को, ये हमारा क्षेत्रफल है, इसे हम लोग सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। यानी कितने बुक्स में तो ये भी दे रखा है कि फाई बराबर जो होता है ई एस कॉस थीटा भी हो जाएगा, ठीक है। या इसी को क्या लिख दिया जाता है, अगर मान के चलिए कि क्षेत्रफल, मान लीजिए कि एकांक क्षेत्रफल है या कम क्षेत्रफल है ना, या इसी का हम लोग अगर क्षेत्रफल सदिश का बात करें, जैसे कि एक टॉपिक और आ जाता है क्षेत्रफल सदिश, है ना, कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, या सदिश क्षेत्रफल हम लोग कह लें। तो ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, तो ये एक पृष्ठ है, ये हमारा एक पृष्ठ हो गया, राइट। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाली, अब ये पृष्ठ हो गया और इसका ये तल हो गया, ये क्या है दोस्तों, तल है। और इसके लंबवत जो रेखा हमने खींच दिया है ना, किसके, तो इस पृष्ठ के तल के लंबवत, तो इसी को कहते हैं हम लोग एरिया वेक्टर, जिसे हम लोग वेक्टर डीएस से सूचित करते हैं, है ना। तो अब विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो फाई बराबर हो जाता है ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है।
अगर आप वेक्टर लगाना चाहेंगे तो कॉस थीटा आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको मान के चलिए कि कॉस थीटा हटाना है तो ये कॉस थीटा क्या बताता है, इन दोनों का अदिश गुणन को। तो फाई बराबर हो जाएगा EDS, है ना, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाई होता है यानी कि विद्युत फ्लक्स जो होता है एक अदिश राशि होता है ना। तो आइए सबसे पहले आप आगे देख लिया जाए, इस पर लिख के मैं रखा हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो हमने लिखा कि यदि पृष्ठ कोई थीटा कोण पर रखा गया हो, जो भी हमने समझाया, तब फाई बराबर क्या होगा, ये कॉस थीटा, है ना। जहाँ ई क्या होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा, और ए क्या होगा तो क्षेत्रफल कॉस थीटा, तो इन दोनों के बीच का कोण होगा, है ना। चलिए इसका ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं दोस्तों, किसका, तो विद्युत फ्लक्स का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विद्युत फ्लक्स बराबर अभी हमने क्या बताया, तो विद्युत फ्लक्स बराबर हमने बताया फाई बराबर EA। ई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम। प्रति कूलम का मतलब क्या होता है, बटा में कूलम। और एरिया क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, है ना। तो ध्यान दीजिएगा विद्युत फ्लक्स का परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, इसका एसआई मात्रक भी इम्पोर्टेंट है, और यही एसआई मात्रक को कभी कभी कूलम का पावर 1 होगा ना तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, या कूलम इनवर्स। तो ये भी ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, है ना। अब मैं पूछूँ आपसे कि विमीय सूत्र क्या होगा इसका, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालना है तो न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है ना, तो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाता है, MLT-2, राइट। और मीटर है तो ये लेंथ है ना, लेंथ है तो लेंथ का क्या हो जाएगा L, और L का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी L2 अपॉन में क्या हो जाएगा कूलम। कूलम आप जानते हैं ना, कूलम का विमीय सूत्र, या हम कह दें कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का विमीय सूत्र AT, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आवेश का विमीय सूत्र होता है वो AT होता है ना। अब इसको ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, ML लिख लीजिए उसी तरह, ये T यहाँ पे 1 है, इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3, है ना। और A को हम लोग, ये L2 है और ये L, तो यहाँ पे L3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से। A ऊपर चला जाएगा तो A माइनस हो जाएगा, यानी विमीय सूत्र क्या निकल के आया, M1 L3 T-3 A-1, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ऐसा ही मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, और विमीय सूत्र क्या होता है, M1 L3 T-3 A-1, राइट। अब ये क्या होता है, तो ये एक अदिश राशि होता है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स की संख्या एक क्या है, अचर है, और इसमें कोई दिशा उषा नहीं होगा, है ना, केवल परिमाण होगा। चलिए उसके बाद अब आ जाता है कि विद्युत फ्लक्स का प्रकार क्या था दोस्तों, विद्युत फ्लक्स का प्रकार। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है 2 प्रकार का हो जाता है। इसको समझिएगा कि जैसे कि ये मैं कोई पृष्ठ ले रहा हूँ, है ना, ये कोई पृष्ठ ले लिया हमने, तो जब विद्युत बल रेखाएं जब बाहर की ओर निकलेगी, है ना, जब बाहर की ओर निकलेगी तो इसे हम लोग कहेंगे धनात्मक फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स। और जब ये अंदर की तरफ प्रवेश करेगी, है ना, क्या करेगी, अंदर की तरफ जब प्रवेश करेगी तो इसे कहते हैं हम लोग ऋणात्मक फ्लक्स। तो आप समझ पा रहे होंगे इसको, तो बस आसान सा इसका डिफिनेशन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि जो विद्युत फ्लक्स होते हैं, विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन, तो पहला धनात्मक विद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसका क्या होता है परिभाषा, कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जाती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पे और इसको थोड़ा सा अच्छा कर दें हम, कि आपको पूरा दिखाई दे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकलता है, यानी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये पृष्ठ से क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रहा है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स की संख्या धनात्मक हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका डिफिनेशन हो जाता है जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगी तो इसे क्या कह देंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, राइट। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको फाई बराबर हमने क्या बताया, फाई बराबर होता है ई, यहाँ पर डी एस रख देता हूँ, कॉस थीटा रख देता हूँ, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला कि यदि विद्युत क्षेत्र ई और एरिया वेक्टर डी एस, ये दोनों अगर इन दोनों का मान नियत कर दिया जाए तो जो विद्युत फ्लक्स होता है ना वो इन दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करता है, यानी थीटा पे कोण निर्भर करता है, ठीक है। और ये जो निर्भरता होता है विद्युत फ्लक्स का, ये 3 टाइप से हो जाता है। पहला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और सदिश क्षेत्रफल डी एस का मान नियत होता है ना। मान लीजिए कि इन दोनों का मान क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, तो विद्युत फ्लक्स उनके बीच के कोण थीटा पर निम्न प्रकार निर्भर करेगा। अब किस तरह निर्भर करेगा, तो पहला कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत बल रेखाएं हैं, या हम बोलते विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र कह दें, विद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा दोनों का एक ही हो, तब यहाँ पे फाई बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 0 डिग्री, है ना। तो फिर फाई बराबर क्या मिलेगा, ई डी एस। अब ध्यान दीजिएगा ये जो फ्लक्स होता है ना, ये अधिकतम मान होता है और धनात्मक भी होता है, और इससे विद्युत फ्लक्स जो होती है निकलती है बाहर की ओर, है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है दोस्तों, तो मैं इसे आपको समझा दूं। तो दूसरा कंडीशन में आप लिख लीजिएगा खुद, है ना, यहाँ पर कंडीशन नंबर 2, राइट। तो कंडीशन नंबर 2 में कि यदि थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो, है ना, 90 डिग्री का मतलब यानी कि अर्थात ये हमारा जो है, मान लीजिए कि ये हमारा पृष्ठ है, तो यहाँ से जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा और एरिया वेक्टर होगा, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा, यानी कि कोण कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। तब उस कंडीशन में जो फाई मिलेगा यानी विद्युत फ्लक्स मिलेगा, ई ए और कॉस क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे डी एस भी रख सकते हैं, डी एस ही रख लीजिए 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान बताइए, 0 होता है ना, यानी कि यहाँ पे फाई जो होगा 0 मिल जाएगा, 0 का इन सभी में गुणा होगा तो 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है, मान लीजिए कंडीशन नंबर 3 दे दिया जाए। कंडीशन नंबर 3 कि यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो, इसका मतलब समझिएगा कि मान लीजिए कि ये आपका पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ इस तरह है ना, और यहाँ से ये क्या है, इन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री, यानी मान लीजिए कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र है यानी वेक्टर ई, है ना, और यहाँ से आपका एरिया वेक्टर है। आप जानते हैं एरिया वेक्टर जो होता है पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। मान लीजिए कि ये तल है तो ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, है ना। तो ये डी एस है, तो ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। यानी कि थीटा बराबर जब 180 डिग्री होगा तो एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र ये दोनों जो है एक दूसरे के इस तरह विपरीत दिशा में होंगे। तब फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस 180 डिग्री। और बताइए आपके 180 डिग्री का मान क्या होता है, तो -1, यानी कि ई डी एस और यहाँ पे -1 किसका, कॉस 180 डिग्री का, यहाँ पे मिलेगा माइनस का ई डी एस। यानी यहाँ पे जो है आपका विद्युत फ्लक्स की संख्या
ऋणात्मक मिलेगा, है ना। यानी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कब, जब 100 थीटा का मान 180 डिग्री होगा तब। तो चलिए दोस्तों, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसे भी आप इस पेज के नीचे लिख लीजिएगा, है ना। और ये है आपका ये पहला, और इसके नीचे ये वाला। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, कहें कि मैं रोड डेली ऐसा ही वीडियो आपको तुरंत भेजूंगा, ठीक है। रोड डेली। और अपना नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं।